यूटीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक विशेष कार्यक्रम में। सच की आवाज सच्चाई के साथ में हमारे साथ मौजूद है जो दावनगिरी के बाई इलेक्शन के जो कैंडिडेट थे हमारे अफसर साहब हमारे साथ अभी बीजापुर में मौजूद है। कि आइए उन्हीं से सीधे बात करते हैं कि वहां पर दावनगिरी के बाई इलेक्शन के अंदर लोगों के मन में क्या चल रहा था और इनका वहां पर जाने के बाद इनका जो है एक्सपीरियंस हो कैसा है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे यूटीवी न्यूज स्टूडियो में। तो आप आपके तरफ से कुछ हमारे लोगों को बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले आपके इस मीडिया के जरिए से जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी देखने वाले हैं, उन तक मैं दावनगिरी की एक इलेक्शन की जो कामयाबी है, ये कामयाबी का सेहरा मैं दावनगिरी के गयूर वोटर्स को देना चाहता हूँ। ये कामयाबी क्या है आप लोग बेहतर जानते हैं। आफ्टर दावनगिरी का रिजल्ट आने के बाद बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स कर्नाटक में हो रहे हैं, खास करके माइनॉरिटी में हो रहे हैं। बेंगलुरु में स्वाभिमानी मुस्लिमरा वेदी केवल के एक प्रोग्राम हुआ। 16 तारीख को बेंगलुरु के टाउन हॉल में और एक कांग्रेस हेलिदेनो माड़िदेनो इसका अकाउंटेबल करने का एक प्रोग्राम हुआ। दिगर डिस्ट्रिक्टों में बहुत सारे चेंजेस जो आ रहे हैं और हिजाब जो 3 साल से जो रिवोक नहीं हुआ था, वो हिजाब के ऊपर की पाबंदी पीछे हटाई ली गई। ये सारा डेवलपमेंट आफ्टर दावनगिरी बाई इलेक्शन, ये कामयाबी है दावनगिरी के गयूर वोटर्स की। तो इसके पीछे बहुत सारे मेहनतें लगे हैं, बहुत सारे लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ दावनगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं, कर्नाटक के कोने कोने से जो गैरत रखने वाले लोग हैं, ये दावनगिरी इलेक्शन में अपना अपना रोल अदा किए हैं। तो इसका कामयाबी का जो भी सेहरा है वो सभी लोगों को मैं निछावर करना चाहता हूं। तो पहला तो हमारा ये सवाल रहेगा कि आपका राजकीय गुरु कौन है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को कोई गुरु नहीं है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मुस्बत सोच रखकर 2009 में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से रजिस्ट्रेशन करवाई, मैं आपके मीडिया से बोलना चाहता हूं 50,000 कैडर को रिक्रूट करने के बाद हम इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करवाए। हमारी कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास कोई हाई कमांड नहीं है, हमारा लो कमांड है। हमारा कैडर ही हमारा गुरु है, हमारा कैडर स्ट्रेंथ ही हमारा फ्यूचर है, कैडर स्ट्रेंथ ही हमारी ताकत है। नहीं, आपके एसडीपीआई पार्टी पर भी कई आरोप लगते हैं कि जहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट एक पार्टी से खड़ा हुआ, तो आपको वहां पर खड़ा होने की वजह क्या है? देखिए, कर्नाटक की बात देखेंगे, आउट ऑफ 224 कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम नुमाइंदे जीत कर आए हैं, तकरीबन 9 से 10 नुमाइंदे। लेकिन मुझे आप बताओ, ये पिछले 3 साल कांग्रेस सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत में जो वादे कर इन्हों हुकूमत में आए थे, एक सिंगल वादा ये पूरा करने पर अब तक कामयाब हुए हैं क्या? जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी में मुसलमान एमएलए मिनिस्टर जो बने हैं, एक क्वेश्चन असेंबली के अंदर जो हमारा 2B रिजर्वेशन मनसूख होकर 4 साल हो गया, ये क्वेश्चन करे हैं क्या? 10,000 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट करते हैं बोल के यही सिद्धरामैया भाषण किया था, इसको कभी अकाउंटेबल करें क्या? सीएलपी मीटिंग में एक दिन ये क्वेश्चन करे हैं क्या? तो ये मुसलमान हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कम्युनिटी के इश्यूज को लेकर जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे ऐवानों में, असेंबली में, कैबिनेट में, सीएलपी मीटिंग में, तो ये कम्युनिटी के साथ आप धोखा कर रहे हैं, याद रखो। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, दूसरा हो, दिगर हो, ये मायने नहीं रखती। आपकी सियासत में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं निभाएंगे, हम ये नहीं देखेंगे यहां हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या सिख है या ईसाई है। हम आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को जगाने के लिए हम आपके ऑपोजिशन बन के काम करेंगे। दावनगिरी बाई इलेक्शन का जो विवाद चला हुआ था पूरे कर्नाटक में, इसी में जो है माइनॉरिटी विंग जो कैंसिल किया गया, तो वहां पर और एक आपके साथ में कैंडिडेट नॉमिनेशन भरे थे, उन्हें वापस लेने की वजह क्या है? देखिए, दावनगिरी में वहां की ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, 2,30,000 प्लस वोटर्स हैं, उसमें 1,80,000 अहिंदा कम्युनिटी के हैं।
यानी अल्पसंख्याता, दलिता और हिंदुलिता, ये 3 कम्युनिटी के वोट हैं और एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटी कम्युनिटी के 86,000 वोट्स हैं। तो ये पूरे मुसलमान और दलित मिलकर कांग्रेस के पास क्या पूछे? क्या विधानसभा लिख को दिए बोल के नहीं पूछे, चीफ मिनिस्टर की सीट छोड़ के दिए बोल के नहीं पूछे, ये सिर्फ ये पूछे पिछले 35 सालों से एक ही फैमिली का एक फर्द एमएलए भी होते आ रहा है, उसी फैमिली से एमपी भी है, उसी फैमिली के एक बेटे को और एक बार सीट देने जा रहे हैं। कम से कम मुसलमानों को इस बार एक सीट दियो, अगर मुसलमान को नहीं दे सकते एक दलित कम्युनिटी को दियो। ये इतना सा 1-2 साल का दरमियान 1-2 साल का एक पीरियड के लिए एक सीट पूछे, तो ये सीट देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं होती। एक जगह पर कांग्रेस का सिद्धरामैया भाषण देता है, मैं सोशल जस्टिस का चैंपियन हूं। क्या ये सोशल जस्टिस है? क्या गलत था उन्होंने पूछने में? तो वहां के लोग में एक अंडर करेंट था कि कांग्रेस को इस बार एक सबक सिखाना है, तो वो सबक सिखाने के लिए वहां के लोग मुत्तहिद होकर इस बार एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म को तलाश कर रहे थे। तो उनके सामने बहुत सारे लोग कैंडिडेचर बन के आए, लेकिन वो भी जितने भी कैंडिडेट थे वो चंद दिन भी टिक नहीं सके ये कांग्रेस के समंदर के सामने। बहुत सारे लोगों को उन्होंने लुभाया, उनको बहुत सारे तरीके से दूसरे तरीके से उनकी तरफ खींचने की कोशिश की, तो जरे लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। चलो भी 2 साल के बाद देते, पता नहीं वो क्या क्या हालात हुए, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहां का एक तबका जो एजुकेटेड तबका है, नौजवान का जो तबका है, बाशऊर जो तबका है, उन्होंने लास्ट मोमेंट तक अटल रहे और अल्टरनेट एक ताकत को बनाने पर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने में उन्होंने कामयाब हुए। जैसा कि एसडीपीआई पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है या कांग्रेस को हराने में काम करती है, ऐसा आपका एसडीपीआई पार्टी का जो है वो आरोप लगते रहता है। लेकिन अभी जो एमएलए दावनगिरी में जीत को आए बाई इलेक्शन में, उनके घर को ही जो है कि बीजेपी के एमएलए सीटी रवि पहुंचते हैं, इसके बारे में तुम्हारा क्या है? देखिए, जो कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की जो सम्मिश्र सरकार थी, 17 कांग्रेस के एमएलए जाकर बॉम्बे के रिसोर्ट में गाय भैंस बकरी की तरह 50-50 करोड़ जो बिके, उन्होंने तो एसडीपी के एमएलए नहीं थे। अब बताओ कौन कांग्रेस का, बीजेपी का ये टीम है या बी टीम है? आकर एक सिटिंग कांग्रेस की हुकूमत को पीछे हटाकर बीजेपी की हुकूमत बनाने वाले कौन थे? ये पूरे 17 कांग्रेस के एमएलए थे। हाँ, रही बात एसडीपीआई को कांग्रेस ये इल्जाम क्यों लगाती है, जब उनको हारने का खौफ, हारने का डर पैदा होता है, ऐसे झूठे वादे लगाकर बीजेपी का डर दिखाकर अपने वोट बटोरने के लिए आती है। देखिए, ये कौम फिरौन को नहीं डरी, हाँ हारून को नहीं डरी, ये बीजेपी का कितने साल बताएंगे। आज ये कौम जाग चुकी है, अपने वोट के हुकूक को किस तरीके से अदा करना, रोल प्ले करना, ये शऊर आ चुका है। अभी ये बीजेपी का गुम्मा बताने का आप भूल जाओ, अभी ये नहीं चलेगा, ये वर्ल्ड होगा, ये कैसे कभी प्ले नहीं होती। तो आज हमारी मुस्बत सोच रखकर हमारी ताकत बनाने के लिए ये कम्युनिटी का एक वोटर जाग चुका है। अभी ये झूठे ढकोसले बातें करना छोड़ दो। बीजेपी ऑलरेडी है, बीजेपी कब नहीं है, 14-15 सालों से सेंट्रल में हुकूमत कर रही है, किसका डर बता रहे हैं आप? तो हमारी एक मुस्बत सोच रखकर एसडीपीआई की ताकत हम बनाएंगे, तो ये बीजेपी का डर बताकर ये ताकत को आप रोक नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है दावनगिरी में कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत है क्या? देखिए, दावनगिरी में तो हालात पेश आए हैं। शामनूर शिवशंकरप्पा जो लास्ट वहां के एमएलए थे, बीजेपी के विजयेंद्रा को अलल ऐलान ओपनली उनको जिताने के लिए उन्होंने अपील करते हैं। कांग्रेस से एक नोटिस तक इश्यू नहीं होता। इधर कांग्रेस के माइनॉरिटी के सेल के प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार साहब वो कांग्रेस में ही हैं, उनको झूठा एक इल्जाम बुलाकर उनको एक अपने पद से हटाया जाता है, बल्कि उतना ही नहीं पूरा माइनॉरिटी सेल को ही बर्खास्त कर दिया जाता है। ये कांग्रेस का दोहरापन है। यहाँ पर एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी अगर कुछ काम करेंगे तो इनके ऊपर बहुत खतरनाक निगाह रखते हैं, दूसरे कम्युनिटी वाले करेंगे तो उनको पूछने तक भी हिम्मत नहीं है। तो आज ये कांग्रेस में जो दोहरापन चल रहा है, इससे बदजन आ चुकी है ये कौम, ये जो कम्युनिटीज हैं। तो कांग्रेस ये चीज समझना है, आज आप अगर कुर्सी में बैठे हैं तो माइनॉरिटी का एक ऋण है। लास्ट असेंबली इलेक्शन में
55 लाख वोट अगर ये कम्युनिटी आपको नहीं देती तो आप चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनते, आप हुकूमत में भी नहीं आते। तो आज ये झूठे मूठे इल्जाम धुलाकर कम्युनिटी के लीडर्स को सस्टेन करने का, ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है। गुलाम नबी आजाद को ले लो, अहमद पटेल को ले लो, उनको नहीं छोड़ा ये कांग्रेस। ये छोटे मोटे लीडरों को ऐसा लड़ाने का आपस में हमारे कम्युनिटी के लीडर्स को ही उठ खड़ा कर, कभी सलीम अहमद के नाम पर, कभी रिजवान अरशद के नाम पर लेके आकर इधर जमीर अहमद को, उधर दूसरे लीडर्सों को लड़ाने का जो काम कर रही है। तो हमारे सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी पार्टी में हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, ये कांग्रेस की दोहरेपन की जो साजिश है इसको समझो, आपस में मत लड़ो, आपस में बिखरो नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज के लिए आप आपस में मुत्तहिद हो जाओ, ये कम्युनिटी आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। अगर आप कम्युनिटी के इश्यू के लिए एक नहीं होंगे तो जरूर ये कम्युनिटी आपका गिरेबान पकड़ेगी 28 के इलेक्शन में। तो जैसा कि आप बागलकोट और दावनगिरी बाई इलेक्शन में कांग्रेस को बैकआउट करो या कांग्रेस के खिलाफ उलमाओं का भी स्टेटमेंट आने के बावजूद भी ये दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत कर आती है, तो कहां पर गलती होती है, कहां पर गलती हुई? देखिए, दावनगिरी में लास्ट उनका जीत का मार्जिन था 26,000। पूरी कैबिनेट वहां पर 10 दिन आकर ठिकाना मारती है। वहां पर एक एक वार्ड को एक एक मिनिस्टर को इंचार्ज दिया जाता है। जब मिनिस्टर खत्म हो गए तो पूरे जो निगम मंडली के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया जाता है, उसमें भी इनको जीतने का इम्कानात नहीं रहती तो मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद से बुलाया जाता है। और तकरीबन कितने करोड़ साफ रुपीस वो पैसा डाले हैं ये अल्लाह बेहतर जानने वाला, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 10,000 करोड़ का मालिक है वो जो शाबनूर का बाप का जो बैंक बैलेंस है। इतना करने के बावजूद 5,700 के मार्जिन में आप जीतते हैं, क्या इसको जीत बोल के बोल सकते हैं? ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो कांग्रेस हार चुकी है। डीके शिव कुमार के मुंह से जो अल्फाज निकले, एसडीपीआई जो 19,000 वोट 25 वोट कम 19,000 वोट लेने के बाद ये बहुत डेंजरस मूव है जो बोल के बोला, ये डेंजरस मूव नहीं है। आने वाले 28 के इलेक्शन के लिए एक इंडिकेशन है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो वादे है वो वादे अगर पूर्ण नहीं करेंगे तो कर्नाटक के 30 से 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा एक जवाब एक कम्युनिटी दे सकती है, वो डेंजरस उसको फील हुआ है। तो आज भी मौका है, 3 साल हो गया, अभी जीत की खुशी में जश्न मनाना छोड़ो। हमारा 2B रिजर्वेशन कब रिस्टोर करेंगे, कब उसको 8% को इंक्रीज करेंगे, जो गांव कशी की बिल आई गई है उसको कब विड्रा करेंगे, और जो एंटी कन्वर्शन बिल आई गई है उसको कब विड्रा करेंगे, और जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों के ऊपर झूठे मूठे केसेस डालकर उनको जेलों में कैद कर दिया गया है, ये झूठे केस कब वापस लाएंगे, और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का बजट अलोकेशन करने का वादा जो करे थे वो कब पूर्ण करेंगे, इसके बारे में आपको कामजन होने का टाइम है। अगर आप अभी भी नहीं करेंगे तो इससे बहुत बड़ा जवाब 28 के इलेक्शन में आपको ये कम्युनिटी देने वाली है। 2023 के इलेक्शन में बीजापुर से आपकी तरफ से कोई कैंडिडेट सिटी को नहीं डाला गया, क्या आने वाले इलेक्शन में आपकी तरफ से एसडीपीआई का कोई उम्मीदवार यहाँ पर रुके? देखिए, आज हमारी 224 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हमारा स्ट्रक्चर मौजूद है। हम हर जगह अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, बूथ कमिटीज को स्ट्रांग कर रहे हैं। एमएलए इलेक्शन से पहले ग्राम पंचायत आने वाला है, जिला पंचायत आने वाला है, अर्बन लोकल बड़ी सिलेक्शन आने वाले हैं, इसमें हमारा अभी फोकस है। साथ ही साथ 28 के इलेक्शन में बीजापुर में भी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट डालने का चर्चा ऑलरेडी चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में एक प्रपोजल स्टेट कमेटी को भेजने का कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा एक सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी का ओपिनियन, असेंबली कमेटी का ओपिनियन, ये पूरा और टाइमिंग और हालात देखकर वो डिसीजन लेंगे। हाँ, ये तो जरूर है 28 के इलेक्शन में एसडीपीआई कम से कम एक 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक की रोल अदा करेगी। तो यहाँ के बीजापुर सिटी के नगर शासक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल साहब ने कहा कि बागलकोट के अंदर करोड़ों रुपए जो है वो लगाकर वोट खरीदी करे, इसलिए वहां पर कांग्रेस जीती। इसके बारे में आपका क्या कहना? बागलकोट में यत्नाल जाके जो भड़काऊ भाषण करे उसके वजह से कांग्रेस वहां जीती है। चाहिए तो ये था यत्नाल को दावनगिरी को भी आना था, आते तो कांग्रेस को पता चलता था।
तो वहां पर जाकर ये जो यत्नाल है और कांग्रेस है, ये दोनों टट्टू बटुआ हैं। इनके झंडे अलग हैं, एजेंडा एक ही है। इंटरनल इनका पूरा एडजस्टमेंट है। जैसा यहाँ पर श्यामनू शिवशंकरप्पा विजयेंद्रा को जताने के लिए बात किया, इस बार बीजेपी के वोट भी कांग्रेस को पड़े हैं। वहां पर जो पंचमसाली लिंगायत कम्युनिटी है, कभी भी बीजेपी के फेवर में रहती थी। वो ये सादर लिंगायत था जो कैंडिडेट था, तो उनके वोट भी इधर ट्रांसफर हुए हैं। तो उनकी कम्युनिटी में ऐसा मेल मिलाप होता है, ऐसा वोट ट्रांसफर होता है, तो ये पॉलिटिकली मेच्योर्ड कम्युनिटी ही कर सकती है। तो मेरा मानना यह है, ये बसवनगुड़ा पाटिल यत्नाल आज ना घर का ना घाट का ऐसा होके बैठा है। ना तो बीजेपी से उसको एक्सपेल किए हैं, कांग्रेस वाले जमा रहे नहीं, तो ये रोड में खड़ कर ये चिल्लाना ही है, इसको कोई दूसरा रास्ता नहीं। चिल्लाते रहा तो कम से कम मैं जिंदा हूं बोल के प्रूव करता है। तो कितना चिल्लाना है चिल्ला लेंगे, और 1-2 साल में इसका भी टेन्योर खत्म होने वाला है। आज लोग बहुत एजुकेटेड हो चुके हैं, ऐसे भड़काऊ भाषण करने वालों के पीछे कौन भी नहीं जाता। हाँ, हो सकता है उसके 4-5 छेले रहेंगे, 4-5 लोग उसकी वाहवाही करते रहेंगे, लेकिन आज हर कोई पीस चाहता है, हर कोई एक बराबरी चाहता है, हर कोई बिरादरी चाहता है। आज ये दौर बदला है, तो ये यत्नाल के भड़काओं में अभी लोग आने वाले नहीं है। ये पहले था, वो एक दौर था, चला गया। आइंदा बदलाव का दौर है। आइंदा इसकी गोली चलने वाली नहीं है, इसका बोल चलने वाला नहीं है। आइंदा एक बदलाव आएगा बीजापुर में। तो आज बीजापुर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, हमारे माध्यम से बीजापुर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं आपके माध्यम से बीजापुर के जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, 2 चीज़ें उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, मायूसी जो है वो कुफ्र है। मायूसी नहीं होना, एक मुस्बत सोच रखो। आज ये बदलते हुए हालात में आज जो भी इश्यूज आ रहे हैं, इसका तोड़ एक सियासी बेदारी लाना है, एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाना है, आपके हुकूक के लिए लड़ने वालों को तैयार करना है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मुस्बत सोच रखकर एक बावखार सियासत करने के लिए ये प्लेटफॉर्म को बनाई है। ये मेरा घर नहीं है, ये किसी के जाती मफाद के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपके लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में अगर हो सके तो आप जुड़ो, अगर नहीं हो सकता ये प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करो, ये प्लेटफॉर्म के लिए दुआएं करो। ये प्लेटफॉर्म आने वाले हमारे मुस्तकबिल का एक प्लेटफॉर्म है, एक चीज़। दूसरी चीज़, दावणगेरे के इलेक्शन में जो फील किया हूं मैं, ये चीज़ आपको बताना चाहता हूं। एक तरफ बीजेपी जैसी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी है, और एक तरफ कांग्रेस पूरा कैबिनेट, पूरे मिनिस्टर्स फील्ड में है, और एक तरफ एक अदना सा एक गरीब के घर से आया हुआ एक फार्मर का बेटा है। ना तो मेरे पास हेलीकॉप्टर थी, ना तो मेरे पास कोई स्टार प्रचारक थे, ना तो मेरे पास बड़े बड़े बैंक बैलेंस नहीं थे, फिर भी 18,000 वोट जो वहाँ के लोगों ने मुझे 18,975 जो वोट दिए हैं, ये बहुत कीमती वोट हैं। क्योंकि ये वोटों के लिए मैं पैसा नहीं दिया, मुझे 9.5 लाख रुपए क्राउड फंडिंग में पैसा भी दिए, यानी वोट भी दिए, नोट भी दिए। और ऐसा भी मंजर में देखने को गया, जब कैंपेन में घरों को गया, हर कोई घर में ये बोलते थे, नहीं आपको हम मीडिया में देखते थे, आप पिछले 25 साल से ये कौम मिल्लत के लिए, इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारे दहलीज तक आए हैं, आपको एक वोट नहीं दिए तो हमारा ज़मीर गवारा देता है क्या? तो ऐसे वोट मुझे आए हैं। तो हो सकता है ये मौका बार बार नहीं आता। आपके गांव में, आपके शहर में अगर एसडीपी का कोई भी अगर कैंडिडेट, वो ग्राम पंचायत इलेक्शन क्यों ना हो, तालुक पंचायत क्यों ना हो, जिला पंचायत क्यों ना हो, कारपोरेशन में क्यों ना हो, जब आपके घर तक आएगा, यो मौके को गनीमत जानो, उनको तायीद करो, उनको सपोर्ट करो। ये जो काम लेकर हम निकले हैं, ये हमारा जाती मफाद नहीं है, आपकी भला और बहबूदी के लिए करने वाला काम है। तो दावणगेरे के गयूर वोटर्स वो काम करके दिखाए हैं। उन्होंने जो वोट मुझे दिया, आज उनके इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो हिजाब का इश्यू रिजॉल्व हुआ, बहुत सारे लोग आके क्रेडिट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं। जो भी क्रेडिट लेने के लिए आ रहे हैं, क्या पिछले 3 साल में 16,000 मेरे बच्चियों को एजुकेशन में एग्जाम लिखने के लिए नहीं दिया गया? क्या उनको इंसाफ मिल गया? क्या जितने मेरे बच्चियों के ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर झूठे केस डालकर उनको केसों में फंसा दिया गया, क्या उनके केस विड्रॉ हो गए? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो उडुपी की 5 बच्चियां जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो पिटीशन विड्रॉ हो गया? तो ये क्या कौन सी खुशी मना रहे हैं? ये 3 चीज भी करके खुशी बनाओ, क्रेडिट आप ही लियो। हाँ, एसडीपीआई बेंगलुरु से बेलगाम तक तकरीबन ये हिजाब इशू को, 2B रिजर्वेशन का इशू को लेकर पद यात्रा करी थी। 4 केस डाले गए,
मैं कन्वीनर था, वो जाता था। क्या ये 4 केस मेरे से हट गए? हाँ, मैं केस को आज भी जा रहा हूं, उड़पी कोर्ट को, मैं केस को आज भी मैं चक्कर काट रहा हूं, लेकिन मुझे खुशी है, मुझे फख्र है, मेरे ऊपर केस हुए, एसडीपी के ऊपर केस हुए, मेरे बच्चियों को वो हिजाब डालकर इंस्टीट्यूशन को जाने का मौका मिला है, इसकी खुशी है, क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे। इसलिए अभी भी हमारा 2B रिजर्वेशन नहीं मिला, 10,000 करोड़ बजट अलोकेशन मिलना था, वो भी नहीं मिला। अगर ये सब मिलना है, एसडीपी जैसी एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को आप तैयार करेंगे तो आपके हुकूक को हम दिलाते हुए नजर आएंगे। हो सकता है हमें असेंबली में नहीं है, अभी हम रोड पे हैं, चौराहे पे हैं, लेकिन हमारी आवाज आज की हुकूमत सुन रही है, वो हमारा खौफ उनके दिलों में तारी है। आपकी आवाज बनकर, एक शैडो एमएलए बनकर दावणगेरे में मैं काम कर रहा हूं। इसी तरीके से एक अपोजिशन, एक पार्टी बनकर हम इनको वह याद दिलाते रहेंगे इनके वादे। तो आप लोग हमारी ताउन करो, हमारा साथ दियो, हमारे कार्यकर्ता को सपोर्ट करो, ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।